Hi there. Welcome to Code Capers with समीक्षा. My name is समीक्षा श्रीवास्तव और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज वेब डेवलपमेंट. तो वेब डेवलपमेंट होता क्या है. हमने आज तक अभी तक बहुत सारे वेबसाइट्स को देखा है. जैसे हमारा नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, प्राइम वीडियो हो गया. ये सारे वेबसाइट्स जो है ना, इनको किसी ना किसी ने बनाया होगा. और जिस तरीके से बनाया होगा, जो प्रोसेस उन्होंने फॉलो करा है, वही हमारा वेब डेवलपमेंट होता है. तो इसका मतलब क्या कि किसी भी वेबसाइट को बनाना, उसको बिल्ड करना हमारे, ताकि हम अपने इंटरनेट पे उसको देख सके, वो हमारा वेब डेवलपमेंट कहलाता है. राइट. अगर मैं यहाँ पे अमेजोन की बात करूँ, तो अमेजोन को भी किसी न किसी ने बनाया है. वो पूरा प्रोसेस उसका, कि उसको किस तरीके से बनाया गया है, वो पूरा प्रोसेस हमारा जो होता है वो वेब डेवलपमेंट कहलाता है. तो वेब डेवलपमेंट जो होता है वो इन्वॉल्व करता है क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग वेबसाइट. इसका मतलब कि जब हम वो पूरा प्रोसेस, जब हम अपने वेबसाइट को बना रहे होते हैं और उसको टाइम टू टाइम मेंटेन कर रहे होते हैं, तो वो पूरा प्रोसेस जो होता है वो हमारा वेब डेवलपमेंट कहलाता है. अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो हमारा जो लेट्स सपोज हमें एक घर बनाना है, तो जो हमारा घर है वो हमारे वेबसाइट को कंसीडर कर रहा होता है. यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे, तो हाँ, लेट्स सपोज हमें एक घर बनाना है. ओके. तो उस घर को बनाने का जो पूरा प्रोसेस होता है, वही हमारा वेब डेवलपमेंट कहलाता है. इट मीन्स कि जो हमारा वेबसाइट को बनाने का पूरा प्रोसेस होता है वो हमारा वेब डेवलपमेंट कहलाता है. अब वेब किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है. जैसे कि किसी भी घर को डेवलप करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है. सबसे पहला क्या होता है कि हमारा घर का जो लेआउट है, उसकी जो कलरिंग है, उसका जो विंडोज होने वाले हैं, उसके जो डोर्स होने वाले हैं, राइट, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होना चाहिए, यानी कि पूरी जो डिजाइनिंग है वो किस तरीके से होनी चाहिए. तो ठीक उसी तरह जब हम अपने वेबसाइट को क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमें पहले ये डिसाइड करना होता है कि जो हमारा वेबसाइट है उसका पूरा लेआउट क्या होना चाहिए, राइट, वो कैसा दिखना चाहिए. तो ये जो पूरी प्लानिंग होती है ना, कि हम अपने वेबसाइट को कैसे दिखाएंगे, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, राइट. तो ये जो पूरा प्लानिंग होता है वो हमारा वेब डिजाइनिंग कहलाता है. ठीक. अब दूसरा क्या होता है, हमारा जो घर है, हमने घर, तो ठीक है, हमने घर का लेआउट तैयार कर लिया. अब हमें ये देखना पड़ता है कि हम अपने घर में क्या क्या चीजें रखने वाले हैं, राइट. हमारा फर्नीचर क्या होने वाला है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होने वाला है. तो सेम उसी तरह हमारा जो वेबसाइट है, हमने ये तो बना लिया कि हमारा जो लेआउट होने वाला है वो कुछ ऐसा दिखेगा. अब उसके अंदर हमें क्या क्या कंटेंट दिखाना है, राइट, कौन कौन से इमेजेस को दिखाने हैं, कौन कौन से बटन्स को दिखाने हैं, कौन कौन से पैराग्राफ को दिखाने हैं. ये सारी चीजें जो होती है, इट मीन्स कि पूरा कौन कौन सा ऐसा इंफॉर्मेशन है जो हम अपने वेबसाइट को दिखाने वाले हैं. तो वो जो हमारा होता है वो होता है वेब कंटेंट डेवलपमेंट. इसकी मीन्स कि जो हमारा इंफॉर्मेशन हम अपने वेबसाइट के ऊपर दिखाने वाले हैं. अब जो तीसरा टॉपिक आता है, वो आता है क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग. अभी इसको ना मैं स्किप करती हूँ, इसको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे होंगे. तो तीसरा हमारा क्लाइंट साइड और सर्वर स्क्रिप्टिंग होता है. और जो चौथा होता है वो हमारा होता है नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन. इट मीन्स कि जो हमारा एप्लीकेशन होना चाहिए ना, या फिर वो ऐप फोन एप्लीकेशन होता है, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन होता है, या फिर कोई वेब एप्लीकेशन होता है, वो हमारा उसका जो नेटवर्क होना चाहिए वो सिक्योर होना चाहिए, राइट. तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो वेब डेवलपमेंट होता है वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ. इसके अंदर हम ये देखेंगे कि क्लाइंट साइड क्या होता है और सर्वर साइड क्या होता है. ये मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड खोल रखा है. ओके. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है. हमें पता है कि जो हमारा बिल्डिंग वेबसाइट इज वेब डेवलपमेंट. ठीक है, हमें ये पता है. तो लेट्स सपोज कि अगर मैं कहूँ हमारा क्लाइंट साइड क्या होता है और हमारा सर्वर साइड क्या होता है, तो हमारा क्लाइंट साइड क्या होता है ना, कि जैसे कि आप जब भी आपने जोमेटो से कुछ ऑर्डर करा, तो आपने क्या किया, आपने जोमेटो का वेबसाइट खोला, आपने जोमेटो की वेबसाइट को खोली. आपको स्क्रीन पे जो चीज़ें दिख रही होंगी, अगर मैं यहाँ पे जोमेटो का कुछ खोलती हूँ, अगर मैंने यहाँ पे सर्च करा जोमेटो, तो यहाँ से हमें ये जोमेटो की वेबसाइट दिख रही है, कि हमें वेबसाइट दिख रही है. अब मुझे कुछ ऑर्डर, ये जो पूरा हमें दिख रहा है ना हमारे स्क्रीन पे, जो पूरी चीजें दिख रही हैं, हम यहाँ पे जैसे इसको देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे इसके हेडिंग को देख पा रहे हैं, राइट. हम यहाँ पे एक सर्च बार को देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे लोकेशन को देख पा रहे हैं, हमें जो अलग अलग चीजें यहाँ पे दिख रही हैं, जो अलग अलग कार्ड्स दिख रहे हैं हमें, राइट.
ये चीजें हमें जो अपनी स्क्रीन पे दिख रही हैं वो हमारा कहलाता है क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड का मतलब क्या हो गया कि वो इंटरफेस जिसके साथ यूजर इंटरैक्ट करता है, यानी कि जिसके साथ हम इंटरैक्ट करते हैं। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे कुछ सर्च भी कर सकती हूँ। मैंने जैसे मुझे सर्च करना है छोले भटूरे, तो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया छोले भटूरे। तो ये क्या होगा, ये इसने बहुत सारे ऑप्शंस को दिखा दिए। तो वो सारी चीजें जो यूजर को दिख रही हैं, जो हमें दिख रही हैं, वो हमारा क्लाइंट साइड हो गया। ओके, अब हमारा सर्वर साइड क्या होता है। अगर मैंने यहाँ पे छोले भटूरे सर्च करा, ओके, तो अब मैं छोले भटूरे सर्च करती हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ दिखता है, तो मैंने इसको क्लिक करा तो ये पेज खुल के आ गया। अब अगर मैंने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया इसको, राइट, अगर मैंने इसको अब जो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया, तो ये जो छोले भटूरे जो हमारा जोमेटो का जो सर्वर है, वहां पे ये मैसेज जाएगा, और वहां पे इंटरनली उनको पता चलेगा ये जो काम हो रहा है वो इंटरनली हो रहा है, राइट। मैंने अपने कंप्यूटर से अपने फोन से ऑर्डर करा, अब ये उनको पता चल जाता है कि भाई हमने इस जगह से इस कस्टमर ने ये ऑर्डर करा है। तो ये जिस तरीके से पता चलता है ना, ये जो पूरा पीछे का काम होता है कि उन्हें पता चल गया, अब वहां से वो डिलीवर करेंगे। तो ये जो पूरा पीछे का काम है, कौन सा जो पूरा प्रोसेस चल रहा है कि मैंने यहाँ पे ऑर्डर करा, वो तो हमारा काम होगा कि मैंने हमारा जो यूजर का इंटरफेस था, जो क्लाइंट का इंटरफेस था, वहां से मैंने ऑर्डर करा, तो वो हमारा हो गया पूरा क्लाइंट साइड। अब उसके पीछे ऑर्डर करने पे, ऑर्डर का जो बटन है उसको क्लिक करने पे, वो हमारे जो जोमेटो का जो सर्वर है वहां कैसे पता चला कि हमें इस पर्टिकुलर कस्टमर को ये पर्टिकुलर डिश चाहिए। तो ये जो पूरा काम होता है ना पीछे का, ये जो पूरा लॉजिक होता है, वो हमारा कहलाता है सर्वर साइड। ओके, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं कि अगर मैं एग्जांपल लूं, आप किसी पेज को, अब आप किसी पेज को खोलते हो, लाइक हमने यहाँ पे यूज करा अमेजोन की, मैं एग्जांपल देती हूँ, हमने यहाँ पे अमेजोन का यूज करा। अमेजोन के अकाउंट में लॉग इन होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अगर जैसे आप अमेजोन को खोलेंगे तो आपको एक वेबसाइट, आपको एक फॉर्म दिखेगा, तो वो तो हमें दिख रहा है, हमें क्लाइंट को दिख रहा है, राइट, तो वो हमें क्लाइंट को दिख रहा है। तो वो हो गया क्लाइंट साइड। अब आपने उसको उसके अंदर वैल्यूज, अपने उसके अंदर ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, आपने जैसे बटन पे हिट किया, उसके बाद से आप क्या होता है, वो जो हमारा डेटा होता है वो किसी सर्वर पे जाता है। सर्वर क्या होता है, बेसिकली एक हमारा एक कंप्यूटर होता है, या नेटवर्क भी कैसे, ये हमारा एक कंप्यूटर होता है जिसके अंदर बहुत सारा डेटा स्टोर हो रहा होता है। तो ये जो हमारा भी डेटा है वो उसके पास गया, अब वो सर्वर में ढूंढेगा कि क्या इस पासवर्ड या इस आईडी का कोई हमारे पास, उसके पास डेटा है। अगर होगा तो वो वापस हमें रिटर्न करता है, जिससे कि हम अपने दूसरे मेन जो हमारा डैशबोर्ड होता है उस पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो पीछे पूरा प्रोसेस हुआ ना, हमारा जो डेटा है वो सर्वर पे गया, देन सर्वर ने चेक किया कि वो डेटा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है उस ये पूरे डेटाबेस में, एंड देन अगर एग्जिस्ट करता है तो वो उसने वापस से हमें एक पेज दिया, एंड देन हम उस दूसरे पेज पे हमने क्या हम एक दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है ये जो होता है वो हमारा सर्वर साइड कहलाता है। तो अगर मैं अब हम बात करेंगे कि जो कंपोनेंट्स होते हैं, अब हमें ये पता चल गया ठीक है सर्वर साइड क्या होता है और हमारा क्लाइंट साइड क्या होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है कंपोनेंट ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो इसकी बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड जो हमारा होता है वो होता है फ्रंट एंड, दूसरा जो होता है हमारा होता है बैक एंड। इट मीन्स कि वेबसाइट का वो पार्ट जिससे यूजर इंटरैक्ट कर रहा होता है डायरेक्टली। जैसे कि मैंने यहाँ पे खोला था, अगर मैं इसको खोलूँ, ये जो जोमेटो है इसका जो हमें दिख रहा है, हमें ये जो पूरा पार्ट जो दिख रहा है पूरी वेबसाइट का, जिसके साथ हम इंटरैक्ट कर पा रहे हैं, और मुझे ये वाली डिश को देखना है तो मैं इसको क्लिक करूंगी तो इसका पूरा पेज खुल जाएगा। तो ये वाला जो फीचर होता है ना, ये जो हमें हमें जो खुद हमें दिख रहा होता है, जो क्लाइंट्स को दिख रहा होता है, जिससे यूजर डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहा होता है, वो हमारा कहलाता है फ्रंट एंड। बैक एंड क्या होता है फिर, बैक एंड जो होता है, द बैक एंड इज सर्वर साइड ऑफ द वेबसाइट। इट मीन्स कि हमने जो इस पूरी वेबसाइट का जो सर्वर साइड होगा, लाइक हमने यहाँ पे अब मैंने इसको ऑर्डर करा, तो ये जो डिटेल है वो पहले सर्वर पे जाएगी। ओके, उसके बाद से सर्वर पे जाएगी, देन हमारा अगर उसके बाद से हमें जो जोमेटो का सर्वर होगा उसको पता चलेगा कि पर्टिकुलर एड्रेस पे पर्टिकुलर इंसान को ये चीजें चाहिए, तो वहां से हम देन वहां से जो हमारा डिलीवरी है वो डिस्पैच होगा। तो ये जो चीजें हो रही हैं उनको हम बैक एंड कहते हैं, यानी कि जो चीजें बैक एंड में हो रही हैं। लाइक अगर मैं रियल टाइम एग्जांपल लूँ, तो अगर हम कार चला रहे होते हैं तो कार में जैसे हमने चाबी लगाया तो कार हमारी चालू हो जाती है, ठीक है, तो वो हमारा फ्रंट एंड हो गया। अब वो चाबी लगाने पे क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो हमें नहीं पता, वो जिसने कार बनाया जो मैकेनिक का उसको ही पता होता है। तो वो हमारा हो गया सर्व बैक एंड साइड, यानी कि चीजें क्या पीछे लॉजिक क्या लगा हुआ है उस कार को चालू करने का, ये हमें नहीं पता।
तो वो हमारा हो गया बैक एंड। हमें बस इतना पता है कि चाबी लगाने पे हमारा जो कार होता है वो चालू हो जाता है, वो हमारा हो गया फ्रंट एंड। इट मीन्स कि जो हमें हमें अपने इंटरफेस पे दिख रहा होता है, हमें अपने यूजर्स को अपने इंटरफेस पे, अपने स्क्रीन पे जो इंटरफेस दिख रहा होता है, वो हमारा हो जाता है फ्रंट एंड, यानी कि क्लाइंट साइड। और जो सर्वर साइड पे जो चीजें हो रही होती हैं वो हमारा हो जाता है बैक एंड। ओके। और हमारा देन होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अब ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है? जब हम फ्रंट एंड को और बैक एंड को दोनों को मिला देते हैं, यानी कि जो जो ऐसा बंदा जो फ्रंट एंड को भी डेवलप करता हो और ऐसा बंदा जो बैक एंड को भी डेवलप करता हो, डेवलपमेंट करता है उसका भी, तो वो हमारा जो इकट्ठे होता है, तो वो हमारा जो होता है वो हमारा कहलाता है फुल स्टैक डेवलपमेंट। इट मीन्स कि पूरा का पूरा वेब डेवलपमेंट। राइट, अब हम थोड़ा डीप में समझेंगे कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है, बैक एंड डेवलपमेंट क्या होता है। तो फ्रंट एंड डेवलप क्या होता है? इट इंक्लूड्स एवरीथिंग यू सी ऑन द वेबसाइट, लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, स्लाइडर्स, बटन्स, एक्सेट्रा। यानी कि जो भी चीज आप वेबसाइट पे देख रहे होते हैं, अगर मैं यहाँ पे खोलूँ अमेजोन की वेबसाइट, अगर मैं यहाँ पे अमेजोन की वेबसाइट खोलूँ, तो हमें जो भी चीजें दिख रही है ना, हमारा ये सर्च का बार हो गया, हमें ये साइन इन सिक्योरली का बटन दिख रहा है, राइट, हमें ये पूरा हेडिंग, हमारा ये टाइटल दिख रहा है, राइट, हमें ये अलग अलग इमेजेस दिख रहे हैं, ये जो भी चीजें हमें दिख रही हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, वो हमारा कहलाता है फ्रंट एंड। राइट, यानी कि जो भी फ्रंट एंड क्या होता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट फोकसेस ऑन द यूजर एक्सपीरियंस एंड यूजर इंटरफेस। हमें जो ये यूजर इंटरफेस दिख रहा है और हमारा एक्सपीरियंस, यानी कि एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि हमें हमारा जो एक्सपीरियंस हो, जैसे मैंने इसको तुरंत क्लिक किया, तुरंत खुल के आ गया, इसका बहुत अच्छा, हमें ये जो पूरी डिजाइनिंग है वो थोड़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, यानी कि ये जो हमारा यूजर है उसका जो एक्सपीरियंस हो वो अच्छा हो, और जो यूजर का इंटरफेस हो, ये पूरा डिजाइन करने का जो तरीका होता है, वो पूरा जो प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जो कि सिर्फ यूजर के पर्सपेक्टिव पे होता है। ठीक है, हम ये सिर्फ यूजर का सोच के कर रहे होते हैं। और उसके अंदर ये जो हमारा जो फ्रंट एंड होता है, उसके अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजीज होती हैं, अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो फ्रंट एंड की जो टेक्नोलॉजी होती है वो होता है HTML। हम इसको आगे पढ़ रहे होंगे। HTML होता है जो पूरे वेबसाइट को पहले स्ट्रक्चर करता है। देन हमारा होता है CSS, जो हमें हमें जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको स्टाइल करता है। एंड देन उसके अंदर हमें फंक्शनैलिटी देनी होती है। तो अब मैं इसको एक डायग्राम से समझाती हूँ। लेट्स सपोज कि ये जो मैंने बॉक्स बनाया है, ये हो गया पूरा का पूरा हमारा वेब डेवलपमेंट। ये हमारा हो गया पूरा वेब डेवलपमेंट। ओके। अब वेब डेवलपमेंट में क्या होता है? वेब डेवलपमेंट में दो चीजें हमें देखनी होती है। एक हमारा होता है सर्वर साइड, किसी भी वेबसाइट की दो चीजें होती हैं। पहला होता है सर क्लाइंट साइड, दूसरा होता है सर्वर साइड। तो मैं इसके यहाँ पे दो बॉक्सेस को बनाती हूँ, या फिर मैं लाइन ही ड्रॉ करती हूँ। मैंने यहाँ पे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये पहला जो हो गया वो हमारा हो गया क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड मतलब क्या, कि जो यूजर को दिख रहा है, इट मीन्स जो हमारा फ्रंट एंड का पार्ट है। क्लाइंट साइड जो हमारा फ्रंट एंड का पार्ट होता है वो हमारा क्लाइंट साइड हो गया, जिससे यूजर इंटरेक्ट हो रहा होता है। अगर मैं इस पर्टिकुलर व्हाइट बोर्ड की बात करूँ, तो इसके अंदर ये जितनी भी चीजें हमें दिख रही है हमारे इंटरफेस पे, वो हमारा क्लाइंट साइड हो गया, वो हमारा फ्रंट एंड हो गया। तो ये हमारा हो गया फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड को डेवलप करने के लिए जो मेन टेक्नोलॉजीज होती हैं वो तीन होती हैं। अब वो क्या होती है? HTML। पहला होता है HTML, फिर होता है, फिर जो होता है वो होता है CSS, एंड जो तीसरा जो होता है वो होता है जावास्क्रिप्ट। इसको देख के बहुत घबराना नहीं है, हम आगे इसको एक्सप्लोर कर रहे होंगे कि ये चीजें एक्चुअली होती क्या है। तीसरी चीज होती है वो होती है जावास्क्रिप्ट। तो इन तीनों टेक्नोलॉजीज का यूज करके हम अपने फ्रंट एंड को डेवलप करते हैं। ओके। अब बढ़ते हैं बैक एंड के, यानी कि क्लाइंट साइड के बैक एंड की तरफ। कि ब्रैक ये हमारा फ्रंट एंड हो गया, ठीक है, अब हम बैक एंड की तरफ बढ़ते हैं। अब जो बैक एंड होता है ना, हमें पता है कि जो हमारा बैक एंड होता है वो पूरा लॉजिक को हैंडल कर रहा होता है। लाइक मैंने अभी लॉगिन पेज बनाया, तो मैंने लॉगिन था, जो हमें पेज दिख रहा है उसके अंदर सिंपली हमें पास करना है, हमारा एक ईमेल को पास करना है, एंड देन हमें पासवर्ड को पास करना है। देन हमने अभी लॉगिन पे क्लिक करा, तो क्या होगा, हम एक दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं, जहाँ पे हमें अपना अपना पूरा डेटा दिखता है।
ओके, तो वो अगर तो वो जो हमारा जो हमें जो यूजर को दिख रहा होता है, हमने यहाँ पे लॉगिन का पेज देखा, हमने यहाँ पे अपने ईमेल को डाला, हमने अपने पासवर्ड को डाला, देन हमने लॉगिन पे हिट कर दिया। तो वो जो चीजें हो गई वो हमारा फ्रंट एंड हो गया। अब उसके बाद की चीजें, मैंने लॉगिन पे क्लिक करा तो वो चीजें कैसे काम कर रही हैं, जो हमारा डेटा है वो हमें मिलता कहाँ से है, वो कैसे क्या होता है, तो उसको जो हम कहते हैं वो हमारा होता है बैकएंड। यानी कि बैकएंड में क्या होता है कि जो चीजें सर्वर पे हो रही होती हैं, जो चीजें सर्वर पे होती हैं वो हमारा बैकएंड कहलाता है। अब बैकएंड भी जो होता है ना, दो हम कह सकते हैं, बैकएंड जो होता है वो हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला जो होता है वो हमारा होता है, पहला जो होता है वो हमारा होता है, हम इसको जो हमारा बैकएंड, उसको हम बैकएंड जो हम कहेंगे, बैकएंड नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे सर्वर साइड, इसको हम कहेंगे सर्वर साइड। अब जो सर्वर साइड है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला जो होता है वो होता है, पहला जो हमारा होता है वो होता है बैकएंड, और जो दूसरा होता है, जो दूसरा होता है वो होता है डेटाबेस। ओके, वो हमारा होता है डेटाबेस। मतलब क्या, अब ये जो हमारा डेटा स्टोर हो रहा है ना, हमने लॉगिन करा, ठीक है, हमने लॉगिन कर दिया। अब हमने लॉगिन करने के बाद जो हमारा फेसबुक, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फेसबुक, मैं यहाँ पे खोलती हूँ अमेजोन की वेबसाइट को, या फिर मैं फेसबुक अगर खोलूँ, मैं बेसिकली एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैं फेसबुक को खोलूँ, तो हमें ये पेज पूरा दिख रहा है, फेसबुक के लॉगिन का पेज। तो ये जो पूरा पेज हमें दिख रहा है वो तो हमारा हो गया क्लाइंट साइड, यानी कि हमारा पूरा फ्रंट एंड हो गया। अब मैं, क्योंकि अभी मेरे पास तो कोई फेसबुक की आईडी है नहीं, तो मैं अभी के लिए मैं इसको क्रिएट कर लेती हूँ, या फिर क्रिएट नहीं करती हूँ, मैं ऐसे दिखा देती हूँ आपको। मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देती हूँ। मैं एग्जाम्पल में लेती हूँ, मैं एग्जाम्पल में मैं एग्जाम्पल में अमेजोन की वेबसाइट को लेती हूँ, अमेजोन। तो यहाँ क्या हो रहा है अगर हम देखें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो समीक्षा, मैंने यहाँ पे कर दिया लॉग आउट। जब मैंने लॉग आउट किया तो ये वापस से, ये हमारे, ये कुछ आईडी, हमारा ये जो हमारा इंटरफेस दिख रहा है वो तो हमारा हो गया फ्रंट एंड, राइट, वो हमारा हो गया क्लाइंट साइड। अब मैंने जैसे ही इसको नंबर दिया, राइट, इसने पहले फोन नंबर मांगा, देन इसने पासवर्ड मांगा, फिर मैंने इसको साइन करा, ये ओटीपी को पूछ रहा है। तो ये ओटीपी कैसे आ रहा है, वो हमारा हो रहा है बैकएंड के हमने जो बैकएंड पे कोड लिख रखा है उसकी हेल्प से ये हमें ओटीपी को पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखूंगे, हम मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया। अब मैं साइन करूँ तो ये मुझे मेरे पेज पे लेके आ रहा है। इट मीन्स कि पहले तो हमें लॉगिन पेज दिखा, जो लॉगिन पेज था वो हमारा हो गया, जो लॉगिन पेज था वो हमारा हो गया क्लाइंट साइड। उसके बाद से जब मैंने लॉगिन पेज पे लॉगिन करा, तो मैंने जब उसको हिट लॉगिन पे हिट करा, तो वो जो डेटा है ना, वो डेटा उसको बैकएंड ने क्या किया, ये हमने जो बैकएंड में, अब हमारा जो बैकएंड था, ये जो हमारा बैकएंड हमें यहाँ पे दिख रहा है, अब इस बैकएंड ने क्या किया, इस बैकएंड ने क्या किया, ये जो फ्रंट एंड के अंदर कोड लिखा गया है, ये जो फ्रंट एंड से जो रिक्वेस्ट गई है, वो जो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट गई है वो कहाँ गई है, वो ये बैकएंड के पास गई है, वो गई है इस बैकएंड के पास। जो फ्रंट एंड से जो रिक्वेस्ट गई है वो गई है इस बैकएंड के पास। एंड देन उसके बाद से ये इसने रिक्वेस्ट भेजा, जिसने रिक्वेस्ट बोला, जैसे हमने लॉगिन को करा है, तो वो लॉगिन की रिक्वेस्ट यहाँ पे गई है। उसके बाद से ये जो फ्रंट जो हमारा बैकएंड है ना, उसने अब जो डेटाबेस हमारा है, यानी कि जिसके अंदर पूरा डेटा स्टोर होता है, जो एक्चुअली में जो पूरा डेटा स्टोर करता है, अब ये जो बैकएंड जो है
वो उस डेटाबेस को देखेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, क्या इस यूजर आईडी, क्या इस यूजर और पासवर्ड का कोई आपके पास कोई यूजर है, अगर अगर है तो मुझे उसका डेटा दो। तो अब ये डेटाबेस जो है अपने पूरे सिस्टम, अपने पूरे डेटाबेस में देखेगा कि कोई ऐसी यूजर या जो यूजर आईडी है या फिर जो पासवर्ड है उसका कोई मुझे मेरे पास डेटा है। तो हाँ, इसके पास डेटा है। तो अब ये क्या करेगा, ये यहाँ से उस डेटा को इसने यहाँ से रिटर्न करा इस बैकएंड के पास, राइट। अब उस बैकएंड ने वापस से उसी डेटा को, इस बैकएंड ने वापस से उसी डेटा को हमें फ्रंट एंड के अंदर दिखा दिया, राइट। तो इस तरीके से चीजें काम कर देती है, जो हमें अपने फ्रंट एंड पे तो अगर मैं अमेजोन की एग्जांपल लूँ, तो पहले हमने लॉगिन करा। अब लॉगिन का जो डेटा है बैकएंड ने, अब जो लॉगिन का जो डेटा है वो बैकएंड ने वो डेटा लिया एंड देन उसको भेजा सर्वर, उसको भेजा डेटाबेस के पास। अब डेटाबेस से उसने पूछा कि क्या आपके पास इस तरीके का कोई डेटा है, इस यूजर आईडी का कोई डेटा है। तो उसके पास वो डेटा था, मेरी आईडी का डेटा था। तो उसने वो क्या करा, डेटा जो है उसने बैकएंड को दिया एंड देन बैकएंड ने वो डेटा जो है हमारे फ्रंट एंड पे, इट मीन्स हमारे क्लाइंट साइड पे शो करा दिया। तो जो भी डेटा हमें दिख रहा है वो पूरा हमारा बैकएंड से आया हुआ है, बैकएंड से इन द सेंस कि हमारा डेटा से आया हुआ है। हमें जो दिख रहा है वो हमारा क्लाइंट साइड है, और जो डेटा मुझे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है वो हमारा सर्वर साइड से आया है। तो आई होप आपको सर्वर साइड समझ में आ गया हो, क्लाइंट साइड समझ में आ गया हो, फ्रंट एंड क्या होता है वो समझ में आ गया हो, बैक एंड क्या होता है वो समझ में आ गया हो। अब ये जो हमारा वेब डेवलपमेंट होता है ना, उसमें जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता है, देन बैक एंड जो डेवलपमेंट होता है, राइट, उसका जो डेटाबेस होता है, इन तीनों को सीखने की अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं। यहाँ पे मैंने फ्रंट एंड को सीखने के लिए जो लैंग्वेजेस थी वहाँ पे यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। अब जो बैक एंड को सीखने की जो लैंग्वेज होती है, जो पॉपुलर लैंग्वेज होती है, वो हमारा पाइथन हो गया, राइट, जावा हो गया, C++ हो गया, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं जिससे हम बैकएंड को डेवलप कर सकते हैं। नोड जेएस हो गया, राइट। अब उसके बाद से हमारा डेटाबेस आता है। डेटाबेस में क्या आता है, डेटाबेस जो हमारा होता है उसमें हम बेसिकली डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं, डेटाबेस से हम डेटा को स्टोर कर लेते हैं। तो इसके लिए भी हमारी लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे हमारा हो गया माई सीक्वल, पोस्ट ग्रे सीक्वल, मोंगोडीबी। जो पॉपुलर मार्केट में चल रही है मैंने वही बताया अभी, मोंगोडीबी। तो ये सारी जो होती हैं, ये जो तीन लैंग्वेजेस होती है वो फ्रंट एंड को हैंडल कर रही होती हैं, और जो ये पाइथन, जावा और C++ होता है वो बैक एंड को हैंडल कर रहा होता है। और जो ये माई सिक्वल और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, पर अभी ये जो मैं पॉपुलर जो मार्केट में मैं वही बता रही हूँ। उसके बाद से जो माई सिक्वल और पोस्ट ग्रेसिक्वल और मोंगो डीबी है, वो हमारे डेटाबेस को हैंडल करती होती है। ओके, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है ना, मैं थोड़ा इनको थोड़ा डिस्क्राइब कर देती हूँ। HTML क्या होता है, हमारे वेबसाइट को स्ट्रक्चर करने के लिए। जैसे हमने घर तो बना दिया, ठीक है, हमने घर को बना दिया। अब घर को पहले हमने उसका आर्किटेक्चर तैयार कर दिया, हमने घर बना दिया। तो वो जो हमने स्ट्रक्चर तैयार किया है वो हमारा कहलाता है HTML, कि हमने अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है, कि हमारा जो जो हमारा स्ट्रक्चर होने की कौन कौन से कंटेंट, जो कौन कौन से कंपोनेंट होने चाहिए, कैसे कहाँ पे होने चाहिए, वो हमने तैयार कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हमारा घर एक तैयार हो गया तो उसकी हम थोड़ी पॉलिशिंग करते हैं, राइट। उसको थोड़ा सुंदर, उसकी थोड़ी स्टाइलिंग करते हैं। तो ठीक उसी तरह हमने अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर तो तैयार कर दिया, अब उसको स्टाइलिंग की जरूरत है। तो वो जो स्टाइलिंग है वो हमारा देता है CSS। उसके बाद से अब हमने यहाँ पे अपने घर को स्टाइलिंग भी कर, हमने अपने घर को पेंट भी कर दिया। अब जो चीजें हमने स्विचिंग, हमने जो, अगर मुझे एक बल्ब, हमने बल्ब लगा दिया, अब उस बल्ब को जलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस बल्ब की जो वायरिंग है हमें अपने स्विचेस से करने पड़ेंगे, ताकि हम जब स्विच को दबाएं तो हमारा बल्ब जल उठे। तो वो अब हमें अपने अपने घर के अंदर फंक्शनैलिटी को देनी होगी। तो ठीक उसी तरह अगर हम चाहते हैं, हमने, अब अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, तो पहले क्या हुआ, लॉगिन पेज का एग्जांपल लो, तो पहले HTML ने क्या करा, एक लॉगिन पेज सिंपली, एक लॉगिन पेज उसने एक सिंपली एक लॉगिन पेज क्रिएट कर दिया HTML की हेल्प से। एक लॉगिन पेज क्रिएट हो गया, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर एक इनपुट है, जिसके अंदर एक इनपुट है जो हमारा यहाँ पे ईमेल आईडी ले रहा है, एंड देन हमारा एक और है इनपुट, एक और बॉक्स होगा जो कि हमारे पासवर्ड को ले रहा होगा, एंड देन एक हमने बटन बना दिया, ये हमारे बटन हो गए। अब ये हमारा काम कर दिया, इस ये जो काम किया है वो पूरा कर दिया HTML ने। अब CSS का क्या काम होता है, अब CSS का काम होता है थोड़ा इसको सुंदर बनाना,
कि इसकी हाइट क्या होनी चाहिए, इसका कलर, जैसे हमारा जो अभी जो बटन है, मैं चाहती हूँ कि ये जो बटन है वो येलो कलर का हो जाए। तो ये जो बटन की जो कलरिंग की जो फंक्शनैलिटी होगी, इसकी हाइट की जो फंक्शनैलिटी होगी, यानी कि कुल मिला के इस फॉर्म को थोड़ा सुंदर बनाना, किसी भी वेबसाइट को सुंदर बनाना, ये जो काम होता है वो हमारा सीएसएस करता है। अब हमने ये साइट तो हमने ये फॉर्म तो पूरा तैयार कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस पे ये मैंने पासवर्ड डाल दिया और मैंने यहाँ पे आईडी डाल दी, तो अब मैं जब लॉगिन पे हिट करूँ, लॉगिन बटन पे क्लिक करूँ, तो कोई काम परफॉर्म होना चाहिए, यानी कि कोई लॉगिन होना चाहिए। तो वो जो फंक्शनैलिटी होती है वो हमारा जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। अब जो नेक्स्ट चीज हमें देखनी है वो है कि व्हाट आर द प्री रिक्विजिट थिंग्स दैट वी नीड टू इंस्टॉल टू स्टार्ट अवर वेब डेवलपमेंट जर्नी। लाइक सबसे पहले तो हमें अपना इंटरनेट चाहिए, कि हमें बस हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए। दूसरा जो होता है वो होता है टेक्स्ट एडिटर। अब टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, कि हमने अभी तक बचपन से एक देखा होगा टेक्स्ट एडिटर, जो कि बहुत ही फेमस है, नोटपैड। तो उसके अंदर क्या होता है कि हम अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं, राइट। उसके अंदर हम अपने टेक्स्ट को लिखते हैं, तो वही हमारा टेक्स्ट एडिटर होता है ना। अब हमारा जो हम चाहें तो अपने वेबसाइट को डेवलप करने के लिए टेक्स्ट एडिटर नोटपैड का भी यूज कर सकते हैं, पर हम जनरली उसका यूज करते नहीं है, क्योंकि वो हम बेसिकली जब नॉर्मल टेक्स्ट हमें लिखना होता है तब यूज करते हैं। अब क्योंकि हम एक वेबसाइट को डेवलप करना चाह रहे हैं, राइट। तो उसके लिए हमें बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज करना पड़ता है, हमें एचटीएमएल का यूज करना पड़ेगा, हमें सीएसएस का यूज करना पड़ेगा, हमें जावास्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा, जो कि फिलहाल फ्रंट एंड के लिए होती है, और बैक एंड के लिए भी हमें और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का यूज करना पड़ता है। तो हमें एक ऐसा टेक्स्ट एडिटर चुनना चाहिए जो कि सबको सपोर्ट करता हो, सारे लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता हो। तो वीएस कोड एक ऐसा हमारा टेक्स्ट एडिटर है जो कि सारे लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। और ये साथ के साथ और एक्सटेंशंस भी देता है, एक्सटेंशन इन द सेंस कि ये बहुत सारे आपको फैसिलिटीज भी देता है। आप उसके अंदर बहुत सारी चीज एक्स्ट्रा खुद से ऐड कर सकते हो। तो वो जब हम वीएस कोड के अंदर अपने कोड को लिख रहे होंगे, तो मैं आपको साथ के साथ बता रही होंगी कि आपको कौन कौन से जो एक्सटेंशन है वो आपको डाउनलोड करने चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि वीएस कोड दिखता कैसा है, राइट। हम इसको देखते हैं कि हम इसको डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं। तो हमें अपने वेब पे जाना है, एंड देन हमें सर्च करना है वीएस कोड डाउनलोड। तो अभी ये वीएस कोड डाउनलोड होकर आया, राइट। तो अभी ये आई गेस पूरी तरीके से लोड नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन इसका आता है, मैं आपको दिखाना चाह रही थी। एक मिनट थोड़ा सा वेट करते हैं, आई गेस इंटरनेट लो है। तो वो बेसिकली क्या है ना, वहाँ पे जो मैं दिखाना चाह रही हूँ वो आपको विजुअल स्टूडियो कोड का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कि जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो एक सोर्स कोड एडिटर है, जहाँ पे हम अपने वेबसाइट के सोर्स के कोड को लिखते हैं। अब यहाँ पे सोर्स कोड सुन के हम बहुत घबराना नहीं है हमें, कि सोर्स कोड होता क्या है। अगर मैं सोर्स कोड की बात करूँ, तो जब मैं इस वेबसाइट पे राइट क्लिक करती हूँ ना, एंड देन मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट, हमारा एक ऑप्शन आता है इंस्पेक्ट, या फिर मैं कहूँ व्यू पेज सोर्स। तो ये जो मैं चीजें दिख रही हैं, ये बहुत अजीब से जो मैं चीजें दिख रही हैं, मैं अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पर ये जो चीजें दिख रही है ना, वही हमारा कहलाता है सोर्स कोड। यही चीजें हम लिखने वाले हैं अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर, और यही चीजें जो होती हैं ये कोडिंग कहलाती हैं। इनका ही यूज करके हम वेबसाइट्स को डेवलप करते हैं। तो हमारा इसको लिखने के लिए एक प्रॉपर एडिटर चाहिए होता है, जिसका नाम है, बहुत सारे अवेलेबल होते हैं वीएस टेक्स्ट एडिटर, पर हम पर्सनली वीएस कोड का यूज करने वाले हैं। तो आप को सर्च करना है वीएस कोड डाउनलोड, एंड देन आप इस लिंक पे जब क्लिक करोगे तो आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट होगे, जिसमें बताया गया है कि आप यहाँ से विंडोज के लिए भी यहाँ से डाउनलोड, अगर आप विंडोज पे हो तो आप विंडोज के लिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप उबंटू पे हो तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, अगर आप मैकिन्टोश पे हो तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो आप अगर आपको थोड़ा टफ होगा तो यू कैन चेक मोर यूट्यूब वीडियोस विच इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, कि हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड को। पर अगर आप ये चाहते हो कि मैं ही इस पे वीडियो बनाऊं कि कैसे डाउनलोड करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड को, देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि दीदी मुझे आप बना के दिखा दो वीडियोस पे, ताकि हम डाउनलोड कर सके, तो मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगी। और राइट, तो नहीं तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे अगर दूसरे वीडियोस अवेलेबल हैं जहाँ से आप देख सकते हो कि हम विजुअल कोड स्टूडियो कोड को डाउनलोड कैसे करते हैं। ऑल्दो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वीडियो विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे डाउनलोड करते हैं उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो जब ये एक बार डाउनलोड हो जाता है ना, तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है।
जो मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड का जो आइकन दिख रहा है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। और जब मैं इसको खोलूंगी तो इसका जो हमारा विंडो खुल के आएगा, इसका जो पूरा फेस इंटरफेस होगा वो खुलेगा। अभी क्योंकि ये जो है यहाँ पे रिसेंट्स में आपको बहुत सारे ना, तो यहाँ पे कोई रिसेंट्स पे दिखा रहा होता है, तो आपके पे ऐसा कुछ खुल के नहीं आएगा। तो आपको पहले क्या करना है, आपको आज वीडियो देखने के बाद आपको VS कोड इंस्टॉल करना है एंड देन लिखना। अब मैं इसके आगे एक और दिखा देती हूँ मैं, अब क्योंकि हम अब शुरू करने वाले, तो मैं HTML का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि HTML होता क्या है। व्हाट इज HTML? तो HTML हमें पता है कि ये एक फ्रंट एंड लैंग्वेज है जहाँ पे हम अपने फ्रंट एंड को बना सकते हैं। तो हमारा HTML क्या होता है? HTML स्टैंड्स फॉर द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इट इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। ये हमारा वेब पेज को क्रिएट करने का एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। और जो HTML एलिमेंट्स है ना, ये हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे पूरे HTML पेजेस के। अभी आपको ये कुछ समझ नहीं आया होगा, मुझे पता है। इसको हम अब जो हमारा कल का लेक्चर होने वाला है वो पूरा HTML ही होगा, क्योंकि हम कल से HTML की सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो अब हम पूरा डीप में समझ रहे होंगे और कल से हम एक्चुअली कोडिंग करना शुरू कर रहे होंगे। तो आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा हो और आपने VS कोड इंस्टॉल कर लिया हो अगले चैप्टर अगले लेक्चर तक। तो okay, if you like this session then please join tomorrow session. Thank you.